फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करता उम्मीदवारों करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे मैट्रिक के उन बच्चों की जो कि 9th में 43% रिज़ल्ट के साथ है और अब उनके 1 अप्रैल से इम्तहानात जो हैं वो होने जा रहे हैं, जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो पहले से बढ़ा दिया गया है और उनके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे उनकी तादाद अब 50% तक कर दी जाएगी। इस हवाले से बच्चों की तैयारी कैसी रही, असातिज़ा ने कितना पढ़ाया, उनको सरबराहाना इदारे की स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि मरदमशुमारी की वजह से आखिरी 2 माह जो शॉर्टेज थी असातिज़ा की वो मज़ीद बढ़ गई थी। ऐसे में किस तरह से बच्चों को मैट्रिक की तैयारी करवाई गई और उसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो अरफा करीम टैलेंट अवार्ड करवाया गया था वो बच्चों के लिए कितना फ्रूटफुल रहा, क्योंकि उसमें मैट्रिक के बच्चों को तैयारी करवाने का आंसर शामिल था और वजह यही थी कि मैट्रिक के बच्चों से साइंस के मज़ामीन का टेस्ट लिया जाए ताकि इम्तहानात से पहले उनकी तैयारी हो जाए। इन सारे अवामिल और इन सारे अनासर पर बात करेंगे बच्चों से कि बच्चों की तैयारी इस साल कैसी है, क्या वो माजी की तरह मायूस करेंगे या अच्छे नताइज देंगे। इस सारे मरहले में तालीमी बोर्ड का क्या किरदार रहा, क्योंकि पैटर्न तब्दीली के बाद कोई असातिज़ा की ट्रेनिंग का अहतमाम नहीं किया जा सका। इस सारे मौजू पर बात करेंगे असातिज़ा से, महकमा तालीम हुकाम से और बच्चों से, वो इस पर क्या कहते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैट्रिक के बच्चों की तैयारी के हवाले से, क्योंकि तालीमी बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न है तब्दील किया गया है उसमें जो पोर्शन है नॉलेज बेस का उसको कम करके रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने की बात की जा रही है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। पिछले साल 35% ये पोर्शन था, लेकिन इस साल जो इम्तहान होंगे उसमें 50% पोर्शन कंसेप्चुअल बेस होगा, अप्लाइड नोयत के सवालात होंगे, जिसमें यकीनी तौर पर बच्चे जो हैं उनको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 9th में 43% रिज़ल्ट आया जो कि तारीख में बहुत ही बुरा रिज़ल्ट था। इस हवाले से बच्चों की तैयारी कैसी है, क्या उन्हें पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये तैयारी करवाई गई है कि अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो उनको डील कर सके। बच्चों से बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताएं कि 9th का रिज़ल्ट पिछले साल बहुत बुरा रहा था, अब वही बच्चे मैट्रिक में आ रहे हैं और 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंसेप्चुअल बेस होंगे, एज इट इज़ किताब वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या आपको स्कूल में इसकी तैयारी करवाई गई है? हमें यानी कि टीच करेंगे। गवर्नमेंट से क्या कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब बच्चों के पेपर सर पे आ चुके होते हैं उसमें असातिज़ा को बाहर भेज दिया था ड्यूटियों पे, क्या कहते हैं गवर्नमेंट से, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बिल्कुल ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि यही जो दिन होते हैं बहुत अहम होते हैं तैयारी के लिए, क्योंकि हमने मैट्रिक का पेपर देना है। मैट्रिक के नंबर पूरे यानी कि कैरियर में एक बच्चे के बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके मैट्रिक के नंबर कितने, हर जगह ये क्वेश्चन किया जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये यानी कि कोई और इसका अरेंजमेंट करें। टीचर्स को इन दिनों में खासकर बच्चों पे तवज्जो देने के लिए उनको मौजूद होना चाहिए स्कूल में। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर बच्चों की रिवीजन करवाना है, उनसे टेस्ट सेशन लिए जाना है ताकि उनकी मैट्रिक की तैयारी बेहतर हो। 1 अप्रैल से मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। बच्चों की तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न तब्दील होने से डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन का मुश्किल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या कहते हैं? 9th में 43% था फैसलाबाद का रिज़ल्ट, जो बहुत ही मायूस कुन था, और इस साल तो डिफ़िकल्टी लेवल उससे ज़्यादा हो रहा है। कि आप समझते हैं कि बच्चे इस साल पहले से बेहतर परफॉर्म करेंगे? क्योंकि वैसे तो 9th में रिज़ल्ट पुअर आते हैं और 10th सेकंड पार्ट में हमेशा बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। क्या कहते हैं? इस दफ़ा आपने जो सारा देखा कि 9th का रिज़ल्ट जो था वो मायूस कुन था। इस दफ़ा टीचर्स ने भी जो है बच्चों की तरफ तवज्जो दी है और उन्होंने कोशिश की है कि जो है पिछली दफ़ा की तरह रिज़ल्ट ना आए। उन्होंने क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों को इस तरह के तैयार करवाए हैं, कॉन्सेप्ट बेस करवाए हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिस तरह फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री, बायो वगैरह जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने हमें मतलब के बताए हैं। उसके अलावा जो हमारे जो टेस्ट रखाए गए हैं फुल बुक, हाफ बुक, चैप्टर वाइज, उसके अंदर जो होते हैं उन्होंने मोर देन हाफ जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हैं ताकि बच्चों की जो है तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हो सके पेपर्स के लिए। और हम दुआ को हैं कि आगे जो से बोर्ड के पेपर में हमारे अच्छे नंबर आएँ। अच्छा, ये बताएं कि अगर एग्ज़ाम जो है उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी किताब से एज इट इज़ स्टेटमेंट नहीं होती, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस पर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए। क्या कहते हैं इस हवाले से? वो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस तो होते हैं, लेकिन वो जो से होते हैं आपके बुक्स के अंदर जो से होते हैं कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं उसके रेलिवेंट होते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा जो है अगर कोई उसके टॉपिक है उसके कॉन्सेप्ट देखे, उसके बारे में सर्च करे तो वो उन क्वेश्चंस के इजीली आंसर दे सकता है। अच्छा, इसके अलावा बताएं कि टीचर्स की कोई ट्रेनिंग नहीं की गई नए पैटर्न के हवाले से, और पुराने हमारे यहाँ यही कल्चर था पढ़ाने का कि सिर्फ जो किताब से क्वेश्चंस हैं वही पढ़ाए जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में अक्सरियत यही होता है। इस सवाल से क्या कहते हैं? गवर्नमेंट को कोई ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए थी ताकि पेपर पैटर्न जो तब्दील होता है, जो बच्चे पेपर में जाके उसको फेस करते हैं, वो टीचर्स को पहले गाइड किया जाए कि टीचर्स पढ़ाएंगे तो बच्चे तैयारी करेंगे।
जो हमारे पहले खर्चे थे वो रट्टा सिस्टम था। अब स्टूडेंट्स भी ये जो उनसे चाहते हैं कि जो उनसे टीचर्स जो उनसे कंसेप्ट बेस पे जो उनसे पढ़ाया करें। तो टीचर्स जो उनसे रोज़ाना मतलब कि एप्लीकेशन बताएँ, कंसेप्ट आपके क्लियर करवाएँ, ताकि आप जो उनसे आगे बोर्ड एग्ज़ाम्स भी दें तो आपको इतनी डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रेनिंग करवाएं टीचर्स की, स्पेशल एक मतलब कि टाइम दें उनको, महीना 2 महीने उनकी ट्रेनिंग करवाइए, स्पेशल इसीलिए कि वो आगे बच्चों की जो तैयारी करवा सकें इस हवाले अच्छा से। ये बताएं, इस साल आपको सेशन में टाइम भी कम मिला। अगस्त में सेशन शुरू हुआ और मार्च में ख़त्म हो गया। ये तकरीबन 7-8 माह बनते हैं तैयारी के हवाले से, क्योंकि रिवीजन भी करना थी और बाद में पूरा साल का सिलेबस जो है वो 7 माह मिले हों तो तैयारी इफ़ेक्ट होगी। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी भी एवरेज स्टूडेंट को इतना कम टाइम मिले पूरे साल का सिलेबस 7 माह में करने के लिए, मतलब कि तैयारी तो इफेक्ट होगी। लेकिन हमारे जो स्कूल जो से उनके टीचर्स बड़े काबिल टीचर्स हैं, उन्होंने उस हिसाब से मैनेजमेंट करवाई सिलेबस की कि भाई इस मतलब कि ये इतने चैप्टर जो से इतनी देर में करेंगे, इतने चैप्टर इतनी देर में। उन्हें बड़े अच्छे तरीके से जो से हमारे सिलेबस कवर करवाया और रिवीजन भी करवाई है उसके साथ साथ। अच्छा ये बताएं कि 9th में आपके कितने मार्क्स थे और अभी कितने का टारगेट सेट कर रखा है तैयारी के हवाले से? 9th में मेरे 468 मार्क्स थे और इंशाल्लाह इस दफ़ा 1020 जो से क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बच्चे पुरज़म हैं कि तैयारी बेहतर उनकी हो रही है और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और स्टूडेंट मौजूद हैं। आप बताएं क्या कहते हैं कि 9th जो थी वो बहुत ही मायूसकुन रिज़ल्ट दिया और टीचर्स का ये कहना है कि शायद कोविड की वजह से भी ये चीज़ें इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि पिछले 2 साल आपको सही तरह से एग्ज़ाम नहीं किया गया और 9th में जब पहली बार आपको एग्ज़ाम को फेस करना पड़ा तो उसमें जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी डाउन गई। तो अभी कैसी तैयारी है? जी, जैसा कि आप जानते हैं 9th में रिज़ल्ट बहुत ही पुअर रहा था। 43% रिज़ल्ट आया था, जिसकी वजह से बहुत ही मायूसकुन नतीजे आए थे सामने। काफ़ी बच्चों को मुश्किलात आई थी इम्तिहान में। लेकिन अब 10th में जब हम आए हैं, 10th में रट्टा सिस्टम के बजाय उन्होंने हमें कंसेप्ट बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, एप्लीकेशन बेस सारे उन्होंने हमारे उस्ताद ने हमें करवाया। अच्छा ये बताएं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि स्टेटमेंट अगर किताब से हट के आ जाए तो वो कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं बतौर स्टूडेंट? ये क्वेश्चन वही होता है, बस उसके रेलिवेंट होता है। एप्लीकेशन बेस हो सकता है या अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। अगर किसी बच्चे ने उसको अंडरस्टैंडिंग है या कॉन्सेप्ट है तो वो क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकता है। अगर उसने रट्टा लगाया तो वो फिर उसको मुश्किलात तो पेश होगी। अच्छा ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की तरफ से और महकमा तालीम की तरफ से जो अरफा करीम टैलेंट अवार्ड करवाया गया, उससे बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ मैट्रिक की तैयारी के हवाले से? मैट्रिक की हमें 9th की निस्बत मैट्रिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इससे जो 4 मराहिल से हम गुजर के आए हैं, क्विज़ बेस, टेस्ट बेस, जो रिटर्न सारा कुछ हुआ है हमारा, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है और 9th की निस्बत बहुत अच्छी तैयारी हुई है। अच्छा अभी क्या कहते हैं, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें 50% पोर्शन होगा आपका कंसेप्चुअल बेस, तो उससे क्या समझते हैं कितना फ़र्क पड़ेगा आपके नताइज पर और रिज़ल्ट पर, और डिफ़िकल्टी लेवल यकीनी तौर पर बढ़ जाएगा? जी, यकीनी तौर पर बढ़ेगा डिफ़िकल्टी लेवल, लेकिन हमारे उस्ताद कराम ने उसी तरह अंडरस्टैंडिंग बेस, कॉन्सेप्ट बेस पे हमारी तैयारी भी करवाई है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि 50% आना है, तो उसी लिहाज से हमारे उस्ताद कराम ने करवाई है तैयारी और हम तैयार हैं पेपर अटैम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट। अच्छा मरदमशुमारी ड्यूटियों के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि एन एग्ज़ाम के सर पर आने के बाद आपके टीचर्स जो है वो उसको मरदमशुमारी ड्यूटियों पर भेज दिया गया। अक्सर स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर टीचर्स की इंतहाई शॉर्टेज हो गई और बच्चों को तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए, टेस्ट सेशन के लिए टीचर ही मैसर नहीं थे। तो ऐसे में आप गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए था, गवर्नमेंट स्कूल के साज़ा को एन उस वक्त जब बच्चों की पढ़ाई सर पे है, इम्तहानात सर पे हैं, उनको मरदमशुमारी में भेज दिया जाए? इससे बहुत ही बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से उस्तादा की कमी की वजह से क्लासेस में पीरियड बच्चों के तकरीबन पूरे नहीं होते थे, फ्री लेक्चर गुजरते थे। लेकिन कई स्कूलों में उन्होंने क्लासेस को मर्ज किया है और एक ही सर ने 2-2 क्लासेस को एक टाइम में उन्होंने लेक्चर दिए हैं। लेकिन इससे कई स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में इससे बच्चों का नुकसान ही हुआ है और ये अच्छा नहीं किया। अच्छा जैसे आप खुद बता रहे हैं कि क्लासों को मर्ज किया, अगर एक क्लास में 100 बच्चा या उससे ज़्यादा बैठा होगा तो क्या आप समझते हैं कि एक टीचर 100 से ज़्यादा बच्चों को एक टाइम में समझा पाता है अच्छी तरह से? टीचर के लिए भी मुश्किल बात है और बच्चों के लिए भी मुश्किल बात है। इतने ज़्यादा बच्चों में ना बच्चों से पढ़ा जाएगा ना टीचर से पढ़ाया जाएगा, तो दोनों के लिए मुश्किल बात है और इस तरह पढ़ा नहीं जाएगा किसी से भी। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस साल बढ़ जाएगा मैट्रिक के एग्ज़ाम के हवाले से और बच्चों को
मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि एन इस वक्त जब पेपर बच्चों के सर पर हैं, असातिज़ा को मरदमशुमारी की ड्यूटी में भेज दिया गया। उसके अलावा टेस्ट सेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में तमाम में नहीं हो सके, ना बच्चों की रिवीजन ठीक तरह से हो सकी, और पहले जो 9th का रिज़ल्ट था वो 43% था, वो भी यकीनी तौर पर बच्चों के साथ है। और बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी सप्लियाँ इस साल उनके साथ होंगी, तो उनके लिए मज़ीद ज़्यादा चैलेंज होगा। और उनके असातिज़ा के लिए भी चैलेंज रहा, क्योंकि 8 माह में 1 साल का कोर्स जो था वो क्लियर भी करवाना था, बच्चों के टेस्ट सेशन भी करवाना थे, लेकिन उसी दौरान उनकी गैर तदरीसी ड्यूटियाँ भी आड़े आ गई। और यकीनी तौर पर हमारे इस वक्त जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं वो खासे परेशान भी हैं कि उनको एक तो टाइम प्रॉपर इस साल नहीं मिल सका, क्योंकि 1 साल के बजाय 8 माह का सेशन किया गया, और तमाम बच्चे जो हैं उनको शायद टेस्ट सेशन और इस तरह की तैयारी से गुजरने का मौका नहीं मिला। और उसके साथ साथ बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न चेंज किया गया है उस पर असातिज़ा की कोई ट्रेनिंग भी नहीं करवाई गई, जिसके बायस अक्सर स्कूल्स में ये दुश्वारी है बच्चों को और असातिज़ा को अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन समझने में। और यकीनी तौर पर अब इम्तहानात के बाद ही नताइज सामने आएंगे तो पता चलेगा कि बच्चे और असातिज़ा किस हद तक प्रिपेयर थे नए पैटर्न के मुताबिक और क्या नताइज सामने आते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मैट्रिक के बच्चों के हवाले से, उनकी तैयारी इस साल कैसी करवाई गई, क्योंकि 9th में बहुत ही पुअर रिज़ल्ट रहे और 10th में अब जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसमें 50% कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसकी तैयारी शायद बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ देखा गया कि पैक के एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आए, तो बच्चों का कहना था कि वो उनकी समझ से बाहर थे, हर पेपर में 2 से 3 सवालात। तो मैट्रिक के एग्ज़ाम में बच्चों के साथ क्या बनेगा, इस हवाले से सरबराह इदारा भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। ग़ुलाम गौस हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि हमारे बच्चे जो 9th में बहुत पुअर रिज़ल्ट दिए 43%, अब 1 अप्रैल से वो मैट्रिक में अपीयर होने वाले हैं पार्ट 2 में, क्या समझते हैं कि बच्चों की इस कदर तैयारी करवाई गई है कि वो अपने नताइज को बेहतर बना सकेंगे? जब लास्ट ईयर पूरा रिज़ल्ट आया तो उसकी वजह से हमने टीचर के साथ मीटिंग की, टीचर्स को इस पॉइंट पे जो है वो ट्रेनिंग दी कि हमने बच्चों को जो हमारा सिलेबस है उस पर भी फोकस करना है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, ताकि बच्चों को क्वेश्चन जो आए वो उसके कंसेप्ट समझकर उसको जो है वो अटैम्प्ट कर सके। तो उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है पूरा साल इस पर जो है वो मेहनत हो रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ कि ये हमारा सेशन थोड़ा सा 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल करवाया है और उनको इस पैटर्न पे बच्चों की तैयारी है वो की है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट जो है वो। अच्छा, आखिरी 1 से 2 माह बच्चे जो हैं वो क्लासेस में भी महरूम रहे अपने असातिज़ा के, क्योंकि असातिज़ा मरदमशुमारी की ड्यूटी पर थे और भी कई ड्यूटियाँ असातिज़ा की लगाई जाती हैं। तो इस जो स्पैन में बच्चों के पास एक तो अगस्त से सेशन स्टार्ट हुआ, टाइम भी शॉर्ट था, और आखिर में उनको शायद रिवीजन का मौका नहीं मिला, सरकारी स्कूल्स में हमारे टेस्ट सेशन नहीं हो सके। और दूसरा इसको किस तरह से देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पहले ही असातिज़ा की शॉर्टेज है, तो ऊपर से मरदमशुमारी की ड्यूटियों में असातिज़ा इन्वॉल्व हो गए, तो ये बच्चों की तैयारी पर और बच्चों के नताइज पर किस तरह असरअंदाज होंगे? सर ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, असरअंदाज तो होगा, लेकिन हमने बहसीत हेड टीचर ये किया है कि जो टीचर 50% जो थे जो ड्यूटी पे चले गए थे उनके अल्टरनेटिव टीचर जो है ना वो लगाकर हमने बच्चों को जो है ना वो फर्स्ट टाइम जो है वो उनको पढ़ाते थे, साथ जो है वो सेकंड टाइम उसी डेली बेसिस पर टेस्ट जो है वो हमने स्टार्ट किए हुए थे। इस वजह से हमने उसको मैनेज करने की जो है वो भरपूर कोशिश की है। सर इसके अलावा ये बताएं कि अब बच्चे जो आपके पहले भी पुअर रिज़ल्ट थे और उसका यकीनी तौर पर सारा जो कसूरवार है वो हेड को और टीचर को कहा जाता है, तो अब चूँकि इतने ज़्यादा मसाइल हैं टीचर्स की, पहले 5000 शॉर्टेज है और 5000 टीचर्स को ड्यूटियों पे लगा दिया गया, क्या आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट को चाहिए कि टीचर्स को बिलखुसूस ऐसे टाइम पीरियड में जब एग्ज़ाम सर पर हों टीचर को किसी और ड्यूटी पर ना लगाएँ और वो बच्चों को पढ़ाने पर ही मामूर रहें? सर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसको जो है रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि टीचर्स की ड्यूटी अगर नेशनल ड्यूटी पे वो तो है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि इस स्पैन में जो है जो हमारा जनवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी तक चलता है, इससे थोड़ा सा जो है वो इतराज़ किया जाए और टीचर्स को बतौर टीचिंग के तौर पर जो है वो ज़्यादा लिया जाए। अच्छा सर ये बताइएगा कि बोर्ड की तरफ से जो पैटर्न चेंज किया गया और कहा गया कि कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, पिछले साल भी कोई तैयारी नहीं करवाई गई, कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप टीचर्स की नहीं हुई, इसलिए पिछले साल बहुत ही पुअर रिजल्ट रहे जो कि शायद पहली बार 43% तक गए हैं।
अब क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में भी बोर्ड की तरफ से तो कोई रोल प्ले नहीं किया गया कि उनका अगर कोई पैटर्न चेंज है या कोई कंसेप्चुअल ऐड किए हैं तो उसकी टीचर्स को ट्रेनिंग ही करवा दी जाती। तो बगैर ट्रेनिंग के जब असातिज़ा बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे, टीचर्स खुद भी क्लियर नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस पॉइंट को किस तरह से देखते हैं? क्या कभी तालीमी बोर्ड हुकाम से ये मुतालबा नहीं किया गया असातिज़ा की तरफ से कि अगर पैटर्न में तब्दीली है तो वो टीचर्स को ट्रेनिंग भी करवाई जाए? असल में बोर्ड ने पैटर्न दिया है और कायद जो हमारे टीचर ट्रेनिंग का सेंटर है ना, उन्होंने एक जो है ना वो पैटर्न दिया। उसके बाद आप टीचर, क्योंकि नई चीज़ जब भी आती है ना जी, उसको अडॉप्ट करने में थोड़े से प्रॉब्लम तो आते हैं, ठीक है ना, वो नो डाउट इसमें प्रॉब्लम तो आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है वो सेकंड ईयर अब हमारा दूसरा साल चल रहा है, इसमें पहले से इंशाल्लाह जो है वो बेहतर होगा। और टीचर ट्रेनिंग जो कायद एकेडमी है उनके साथ मिलकर जो है वो एक ट्रेनिंग सेशन हुआ है, इंशाल्लाह मज़ीद भी बेहतर जो है वो करने की कोशिश जो है वो हेड टीचर जो है वो बच्चे जो सप्लियाँ अपने साथ लेकर सेकंड पार्ट में आए हैं, वो उनकी किस तरह से तैयारी करवाई गई? क्या वो सप्लियाँ साथ क्लियर करेंगे या उसके बाद वो क्लियर करेंगे? साथ ही होगा जी, क्योंकि जो 9th की सप्ली थी वो उनको साथ ही मैट्रिक के साथ देंगे। उसके लिए जो हेड टीचर के तौर पर कोशिश ये की गई है कि उनका एक्स्ट्रा एक पीरियड लगाकर जो 9th की सप्ली है उनको क्लियर करने की जो है वो कोशिश कीजिए। ये बिल्कुल यकीनी तौर पर साजा की तरफ से कोशिश की गई और बच्चों की तैयारी भी करवाने का जो अज़म है वो ज़ाहिर किया गया, लेकिन यकीनी तौर पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, साजा की शॉर्टेज है, ट्रेनिंग नहीं करवाई गई मतलूबा पेपर के पैटर्न के हवाले से। प्रिंसिपल MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड राव मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हमारे 9th के बच्चे जो कि 43% रिजल्ट के साथ इस वक्त पार्ट 2 में हैं, उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, कैसी तैयारी करवाई गई उन बच्चों को? क्या वो अपना रिज़ल्ट बेहतर कर सकेंगे जो 43% था? देखें जी, पहले तो आपको पता होगा कि 2 साल हम कोरोना की जद में रहे। ये बच्चे वो हैं जो 100% इफेक्टिव थे कोरोना के। अब ये बच्चे जो हैं, इनका जो रिज़ल्ट आए 9th में वो उस लेवल पे नहीं आए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके ज़ाहिर असरात थे कोरोना के। और अब इन्हीं बच्चों पे हमने बड़ा फोकस किया। गो कि हमारे पास टाइम थोड़ा था, सेशन लेट शुरू हुआ और टाइम पीरियड जो है वो कम था, लेकिन हमने वो डे नाइट जो है उन पे जो है उनके ऊपर सर्फ किया बच्चों के ऊपर, ताकि ये इम्प्रूवमेंट आ सके इन पे। और फिर ये है कि एक चीज़ आपने देखी है कि इस दफ़ा जो है वो कंसेप्चुअल पेपर आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस पे आएंगे। और ये चाहिए ये था कि बच्चों को हम ज़हनी तौर पे पहले तैयार करते, ग्रेजुअली यानी कि इस तरह से तैयार करते, इन बच्चों को एग्जाम कर लेते, क्योंकि ये बच्चे जो है ना कोरोना ज़्यादा हैं और इन क्योंकि ये पहले ही इफेक्टिव हैं, ये टीचर से 2 साल जो है वो दूर रहे। ये 7वीं और 8वीं में जब ये 9वीं में प्रमोट हो गए हैं तो इनकी बेस नहीं बन सकी थी जो क्लासरूम के अंदर बन सकती है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हम डे नाइट इनको जो है वो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टेस्ट ले रहे हैं और नए जो कंसेप्चुअल पेपर आ रहे हैं और उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल है, 100% है। हमारे टीचर्स को सारे कंसेप्ट का पता, क्योंकि हमारा जो हुकूमत पाकिस्तान है और हुकूमत पंजाब है, अब ये A लेवल की तरफ और O लेवल वाले कंसेप्ट की तरफ आ रहा है। हमारा करिकुलम जो है वो सेम उसी लेवल पे जा रहा है, बल्कि उससे बेहतर हो रहा है। हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह से अभी ये टैलेंट अवार्ड का जो इजरा किया गया, मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का, जिन्होंने बड़ी पेन लेके यानी कि एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया। और उसमें यह है कि एक पैटर्न नया जो है ना बच्चों तक गया है, असातिज़ा तक गया है, ताकि बच्चों को ना इस पैटर्न पर पढ़ाएँ। और इस पैटर्न में क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, आपने यानी कि वो लर्निंग इस तरह से नहीं करनी कि आपने रट्टा सिस्टम जो है उसको डेवलप करना है। रट्टा सिस्टम को हमने डिस्करेज करना है और अंडरस्टैंडिंग होगी ना तो बच्चे पर एक तो ये है कि मेंटल बर्डन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेस फ्री होकर जो परफॉर्मेंस देगा वो बहुत बेहतर देगा। अब हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है, हमारे साजा को भी इसको फॉलो करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि हमारा स्कूल जो है क्योंकि इसको फॉलो करता है और इसके नतीजे भी ये हैं कि हमारे बच्चे आज जो है वो विन कर गए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। अच्छा ये बताइएगा कि 8वीं तक जो पैक के एग्ज़ाम लिए गए, स्कूल बेस्ड एग्ज़ाम, उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही, इस सेंस में कि उनकी तरफ से ये एतराज़ सामने आया कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो मैट्रिक में भी यही शिकायत सामने आएगी बच्चों की तरफ से, अगर 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, वो नॉलेज बेस नहीं होंगे, वो एज इट इज़ स्टेटमेंट किताब वाली नहीं होगी, तो हमारा बच्चा एज इट इज़ किताब वाली स्टेटमेंट ना होने पर उसको आउट ऑफ सिलेबस कह देता है। इस हवाले से क्या कहते हैं? असल में हमारा जो टीचर है कम से कम वो 20-25 साल से ना जिस पैटर्न पे चल रहा था वो पुराना स्टाइल था, अब वो नए पैटर्न पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको 100% उसने फॉलो नहीं किया। एक्चुअली ये है कि बच्चों को जो है ना उस लेवल पे लेके जाना चाहिए था कि अंडरस्टैंडिंग वाले जो सवाल हैं वो किस तरह से आपने अटैम्प्ट करने हैं। अंडरस्टैंडिंग में जब लेके जाएंगे बच्चा भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बच्चा जो है असल में वो भी लकीर का फ़कीर है कि जिस तरह से सवाल लिखा हुआ है या जिस तरह से, क्योंकि हैंडबुक जो है वो बिल्कुल बैन है, लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी हैंडबुक जो है या उनके खलासे जो हैं उनको यानी इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। टीचर खुद जो है वो रात को तैयारी करके आए, रात को पढ़े और उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल निकालें, उसके यानी कि स्टाइल बदले
बदले कि सवाल को मुख्तलिफ अंदाज से जो पूछा जा सकता है। एक्चुअली वो उस्ताद भी हमारा और बच्चा जो है वो अभी तक जो है वो रट्टा सिस्टम से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उसी को यानी बेस बनाया हुआ है। जब तक हम उधर से नहीं निकलेंगे उस वक्त हम अंडरस्टैंडिंग वाले या कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करने हमें परेशानी होगी। हम समझते हैं कि जो सेम स्टेटमेंट होगी तब बच्चा जो है उसका जो है आंसर करेगा। अगर सेम स्टेटमेंट जो है अगर उसको थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे बच्चा घबरा जाता है कि ये शायद ना आउट ऑफ कोर्स है, जबकि ऐसा नहीं है। ये कंसेप्चुअल पेपर आए हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले आए हैं और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना क्लासरूम में ही डेवलप की जा सकती है। अच्छा सर, बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है आपके गवर्नमेंट स्कूल्स में और टीचर की हमेशा शॉर्टेज रहती है, और इस बार ऐसा हुआ कि इम्तहानात से 1-2 माह पहले बच्चों को असाज़ा ही छीन लिए गए मरदमशुमारी की ड्यूटियों के तनाजुर में। क्या कहते हैं, ऐसे में हेड्स को और स्कूल्स को और बच्चों को क्या नुकसान हुआ है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सवाल है। हमें जो 2 बड़े मसाइल हैं वो यही है। एक तो ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं 80+ हैं, और दूसरा ये है कि हमारे पास जो शॉर्टेज है, भर्तियाँ नहीं हुई 5 साल में, और फिर उसके बाद जो टीचर अब भी हैं हमारे मेल साइड पे वो 50% के करीब जो है वो मरदमशुमारी पे चलेगा, और उस वक्त चले लेंगे जब हमारा सेशन जो है वो पीक पे था। ज़ाहिर इसका इफेक्ट तो होगा बच्चों के ऊपर। अब हमने कोशिश तो की है उसको मैनेज करने की, लेकिन हम जिस भी अंदाज से करेंगे उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों के रिजल्ट्स पर, उनकी परफॉर्मेंस में आएगा, ज़रूर आएगा। सर, इस बार पहली बार अरफा करीम टैलेंट अवार्ड के नाम से टेस्ट लिया गया बच्चों से, ताकि बच्चों की मैट्रिक की तैयारी कुछ बेहतर हो सके, और यकीनी तौर पर जो 500 से ज़्यादा स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आपके स्कूल ने विन भी किया, लेकिन इसमें तादाद बच्चों की बहुत महदूद सी। हर स्कूल से सिर्फ 25 बच्चों को लिया जाना था और सिर्फ साइंस के बच्चों को लिया जाना था। ऐसे में वो बच्चे जो इस टेस्ट का पार्ट नहीं बन सके, क्या उनकी तैयारी डिस्टर्ब होगी? देखिए, पता क्या है कि एक तो ये कि मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का कि जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया। इमरान हामिद शेख साहब थे, उन्होंने ये काविश की। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट थी, एजुकेशन अथॉरिटी थी, उन्होंने दिन रात इस पे जो है ना वो वर्क किया। और हमने क्योंकि ये एक बड़ा एग्ज़ाम था, अभी भी हज़ारों में इसकी तादाद थी। अगर 25-25 बच्चे, क्योंकि 602 स्कूल हैं हमारे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अगर 25-25 बच्चे भी निकालें, ये तकरीबन 30,000 के करीब था। इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। फिर इसके अंदर फंडिंग चाहिए थी। अब भी तकरीबन 30,000 के करीब जो है ना ये इस पर अखराजात आए हैं, और ये एक मामूली रकम नहीं है, ये अच्छी खासी रकम है, क्योंकि इतना बजट है नहीं है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के पास। उन्होंने फिर भी दिन रात जो है वो जिस तरह से मेहनत की है, जिस तरह से भी मैनेज किया है, फिर ये इनामात वाली जो अमाउंट है ये भी उन्होंने मैनेज की है। बजट पहले नहीं है, बजट शॉर्ट है पहले से, तो ये एक बड़ी एक्टिविटी है, इसको मैनेज करना बहुत बड़ा काम है। और दूसरा ये कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन के हवाले से। हमारे सबसे ज़्यादा स्कूल हैं पूरे पंजाब में। इसको मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो टेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने हमें जो कंडक्ट करवाया है, ये इसको हम समझते हैं ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे बच्चों का, और इस प्लेटफॉर्म को हम समझेंगे ये हमारा जो है ना माइलस्टोन है, और हम इसको आगे लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारी खामियां भी होंगी, लेकिन उसको दूर करने की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करेगी, और एजुकेशन अथॉरिटी पूरी कोशिश करेगी। इससे हमने बड़ा कुछ लर्न किया है। और फिर ये है कि इसमें जो मैं समझता हूँ जो मेन बच्चों ने तो जो परफॉर्म किया है वो तो अपनी जगह है। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त से नवाजा है, हमारे स्कूल को ये इज़्ज़त मिली है। और दूसरा मैं समझता हूँ इसमें जो बेहतरी वाला पॉइंट है वो ये है कि तमाम टीचर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जो पेपर डेवलप किया गया, वो जो टैक्सोनॉमी इस्तेमाल की गई थी ऑस्ट्रेलियन स्टाइल की, कि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है, उसको लर्निंग है, उसको कंसेप्चुअल पेपर बनाना, पेपर बच्चे टीचर को भी बनाना नहीं आ रहा था, उन्होंने यहाँ पे लर्न किया है। अब वो जो लर्न किया है इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले साल जो है ना बच्चों पे जाएगा कि पेपर इस लेवल का होता है। अभी ये हमारे जो बच्चे इस टेस्ट से गुजरे हैं, और फिर उसके बाद जो है क्विज़ प्रोग्राम हुआ है, क्विज़ में सवाल पूछे गए हैं, और बड़े अच्छे कंसेप्चुअल बच्चे थे और कंसेप्चुअल सवाल थे, और उन बच्चों ने जो अंडरस्टैंडिंग की है वो बहुत मुश्किल यानी सवालात समझ रहे थे कि ये किस तरह से हम इनको जो है वो जो जवाब दे पाएंगे, लेकिन बच्चों ने उनका जवाब दिया है। और आम बच्चा जो उस लेवल पे शायद नहीं आ सकेगा, लेकिन जब तक हम इस पैटर्न को अडॉप्ट नहीं करेंगे, बच्चों को बताएंगे नहीं। और मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब मलिक मंजूर साहब का कि जिन्होंने 100% जो है साइंस टीचर जो उनको इन्वॉल्व किया कि आप पेपर आपने बनाना है। पहले क्लस्टर लेवल पे पेपर बना, हर क्लस्टर ने अपना पेपर बनाया, और क्लस्टर के अंदर जितने स्कूल थे उनके तमाम असातिज़ा वहाँ पे आए हैं जो क्लास में अंदर जाके पढ़ाते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमने 100% टीचर की, असातिज़ा की जो है वो ट्रेनिंग कर दी है इनडायरेक्टली, जो कि बोर्ड का काम था। लेकिन मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब का कि जिन्होंने बड़ी पेन ली, जाके पेपर को चेक किया, फिर एक टीम बनाई है। मैं उस टीम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिसने बड़ी पेन ली और दिन रात उन्होंने भी काम किया। वो जो हमारी कोर कमेटी बनाई थी एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए, उन्होंने बहुत अच्छा है। सर, लास्ट में बच्चों के लिए क्या मशवरा देंगे कि बच्चे पेपर अटैम्प्ट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें? क्योंकि अक्सर बच्चों के हवाले से यही शिकायत होती है कि पेपर सॉल्व करने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान
जब कंसेप्चुअल पेपर की तरफ आ रही है, रट्टा सिस्टम से वो भी अवॉइड कर रहे हैं। हमारा एक पुराना सिस्टम था उसको हम छोड़ना चाह रहे हैं, नए कंसेप्ट जो लेके आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले लेके आ रहे हैं। जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग कर लेगा ना, फिर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा, वो स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो पढ़ेगा और लर्न करेगा। असल में बच्चा जो है ना, जब रट्टा लगाते हैं ना, लफ्ज़ टू लफ्ज़ जब याद करता है तो उसकी इतनी मेमोरी नहीं होती। उसको हमने कंसेप्चुअल अगर हम जो नॉलेज देंगे ना, तो वो बच्चा जो है वो लर्न भी करेगा, स्ट्रेस फ्री भी होगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और मैं यही समझता हूँ कि क्लासरूम के अंदर टीचर जो है वो अपने आप को चेंज करे, वो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे लेके आए, ताकि बच्चे को कोई भी सवाल दिया जाए उसे बदल दिया जाए, उसकी जो भी फॉर्म हो और उसको जो है वो अंडरस्टैंड करके जो है वो उसको आंसर करे। बिल्कुल हमारे साथ राव मोहम्मद इकबाल मौजूद थे, गुलाम गौस मौजूद थे। उनसे बात हो रही थी कि किस तरह से बच्चे अपनी तैयारी के हवाले से उसको बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पर रट्टा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कंसेप्चुअल पेपर्स मुतारफ़ करवाए जा रहे हैं और अब जो पोर्शन है वो 50% के करीब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का होगा, अप्लाइड नोयत का होगा, जिसमें यकीनी तौर पर बच्चों को और असातिज़ा को भी परखा जा रहा है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है मुतलका मज़मून पर। इसी हवाले से बच्चे जो हैं वो उनमें भी मुख्तलिफ राय पाई गई। कुछ बच्चे तो प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए और कुछ लोगों का कहना है कि उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं करवाई गई जिस तरह से कंसेप्चुअल पेपर आने की बात की जा रही है। तो इस हवाले से अब देखना यह है कि 1 अप्रैल से जो पेपर शुरू होने जा रहे हैं मैट्रिक के, उसमें बच्चे किस हद तक अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस होगा उन बच्चों के लिए 50% कंसेप्चुअल बेस पेपर देने का, क्योंकि इससे पहले तक अब वो रट्टा सिस्टम के तहत, नॉलेज बेस के तहत, क्वेश्चंस के तहत तमाम क्लासेस क्लियर करते हैं। तो अब यकीनी तौर पर ये हमारे टीचर और बच्चों दोनों का ही इम्तिहान होगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मैट्रिक इम्तहानात के हवाले से बच्चों की तैयारी कैसी है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से पैटर्न जो है मरहलावार चेंज किया गया। पहले मरहले में 35% कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसके बायस 9th और फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो था वो इंतहाई पुअर रहा था। 43% 9th का रिज़ल्ट था। अब वही बच्चे मैट्रिक में हैं, उनको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे वो 50% होंगे। इस हवाले से महकमा तालीम की तैयारी के हवाले से आपने बच्चों की भी बात सुनी, असातिज़ा की भी बात सुनी। DO सेकेंडरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं वो। मलिक मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि पैटर्न जो है वो चेंज हुआ। पिछले साल हमने देखा कि बच्चों के रिज़ल्ट बहुत पुअर रहे, इस बार वही बच्चे 9th के जिन्होंने 43% रिज़ल्ट दिया था, अब वो मैट्रिक में हैं। मैट्रिक में किस तरह से महकमा तालीम ने तैयारी की, क्योंकि बोर्ड की तरफ से पैटर्न तब्दीली के हवाले से कोई ट्रेनिंग सेशंस का अहतमाम नहीं किया गया, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं कि जिस तरह 9th का रिज़ल्ट पुअर था, क्या हमारे मैट्रिक के बच्चे भी पुअर रिज़ल्ट देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड के मौजूदा पैटर्न को सामने रखते हुए ब्लूम टेक्सोनोमी के ऊपर हमने तीनों दर्जे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन के हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव तैयारी का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूलों को ऑन बोर्ड लिया गया और 6 सब्जेक्ट जो है उनकी तैयारी के लिए पहले CTSE लेवल के ऊपर तैयारी के लिए हमने ट्रेनिंग दी। उसके बाद हमने CTSE के ऊपर बुलवा के तमाम हेड और IT टीचर को ट्रेनिंग दी। उसके ऊपर हमने फिर 6 टीचर्स को पूरे एक वीक के अंदर पेपर डेवलपमेंट के ऊपर तैयारी करवाई, ताकि हमारे ज़िला फैसलाबाद का मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन पैदा हो, वालिदैन का एतमाद जो है सरकारी स्कूलों के ऊपर बहाल हो। और ये एक पंजाब में बहुत बड़ी एक्टिविटी थी जो कि फैसलाबाद को ये सेहरा फैसलाबाद के सारा है कि उसने ये अंजाम दी मैट्रिक के बच्चों की तैयारी के लिए और उनकी मोटिवेशन के लिए। अच्छा, सही बताइएगा, पैक के हवाले से जो 8th तक एग्ज़ाम ले गए उसमें भी ये शिकायत सामने आई कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है बच्चे उसको आउट ऑफ सिलेबस कह देते हैं, तो क्या मैट्रिक में भी बच्चों के साथ ऐसा होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे तो टीचर और बच्चे कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया? इस हवाले से महकमा तालीम की क्या तैयारी है?
नहीं, ऐसा मैट्रिक के अंदर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैट्रिक का प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है उसके अंदर से कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट की चेक करते हैं, और इस सिलसिले में हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ था, उस नोटिफिकेशन को सामने रखा था जो कि बोर्ड ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन किया है, और वो तमाम इदारों को हमने बताया है। उसके मुताबिक इंशाल्लाह तैयारी है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आएगी। अच्छा, पैक के हवाले से काफ़ी शिकायत सामने आई थी कि चूँकि उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, तो उसमें बच्चों का कहना था कि कुछ हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों की अंडरस्टैंडिंग से बाहर थे। क्या हमारे टीचिंग मेथड्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे बच्चों की तैयारी उस लेवल की नहीं थी कि 8वीं तक ये शिकायत सामने आई, और 1 अप्रैल से मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, क्या उसमें भी ऐसी शिकायत की कोई चांसेस हैं? देखिए, जो 6, 7, 8 क्लासेस है वो पंजाब लेवल के ऊपर पैक एक इदारा है जो अपने लेवल के ऊपर SLO बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, डाटा बैंक जो है वो शेयर करता है, और उसके साथ ऑन बोर्ड तमाम टीचर्स और इदारों को इस तरह नहीं लिया गया जिस तरह हमने फील्ड के ऊपर काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि यही टीचर हमारे जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड के पेपर सेटर होते हैं, हमारे स्कूल से ही वो टीचर होते हैं, जबकि पैक के इम्तहान में वो स्पेशल पीपल होते हैं, उनका फील्ड से ताल्लुक़ जो है पढ़ाने का इतना नहीं होता। मैं समझता हूँ कि BISC लेवल के ऊपर ऐसी शिकायत नहीं होगी। सर, एक मैट्रिक की तैयारी के हवाले से साबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने अरफा करीम टैलेंट अवार्ड का ऐलान किया था, जिसका जो सहरा है वो हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड के नाम रहा। क्या समझते हैं कि इस टेस्ट के बाद बच्चों की तैयारी में बेहतरी आई होगी? जी, मैं समझता हूँ आज के इस अरफा करीम अवार्ड के हवाले से अगर इमरान हामिद शेख साहब का नाम ना लिया जाए तो ये बहुत ही कमज़रफ़ी होगी। वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने स्कूल एजुकेशन में मुकर्रर फैसलाबाद और 1 डे डिप्टी कमिश्नर फ्राम द स्टूडेंट्स एंड देन अरफा करीम टैलेंट अवार्ड के हवाले से हमें मोटिवेशन में ऑन बोर्ड लिया, जिसके ऊपर स्कूल एजुकेशन ने ये तमाम एक्टिविटी अंजाम दी, और इस एक्टिविटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन जो है वो गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड ने विन की है। ये इदारा पहले भी बहुत अच्छा चल रहा है, पहले भी बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ में ये इदारा उभर के सामने आता है, स्काउटिंग में, डिसिप्लिन में, और ऑल लिटरेरी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इस इदारे में अपना नाम बनाया, और बोर्ड के मैट्रिक के रिज़ल्ट में इस इदारे के A+ ग्रेड जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और आज भी ये इदारा जो है इसने इस अरफा करीम टैलेंट अवार्ड को विन किया है। अच्छा, अरफा करीम टैलेंट अवार्ड से सिर्फ साइंस के बच्चों को टेस्ट लिया गया था और साइंस के बच्चों की तैयारी करवाई गई थी, तो क्या इससे ये नहीं होगा कि हमारे आर्ट्स के बच्चे थोड़ा बैकफुट पे चले जाएंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहली एक काविश थी जिसके ऊपर हम लोग जो है क्लियर नहीं थे, और हमने एक मॉड्यूल बनाया और उसकी कामयाबी के लिए हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे, तो हमने एक ट्राई किया है साइंस के ऊपर। आइंदा से आने वाले साल के अंदर हम ऑन बोर्ड लेंगे आर्ट्स वालों को, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम में हम आर्ट्स वालों को ऑन बोर्ड नहीं ले सके। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम ये भी करेंगे। सर, चूँकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हर साल जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो उनकी तादाद बढ़ती जाएगी, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अगले सालों में महकमा तालीम के लिए कितने मुश्किल टास्क आ रहे हैं बिलखुसूस साजा के लिए बच्चों की तैयारी के हवाले से, और इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? जी, मैं आप की इस बात का जो है बहुत ही ज़्यादा साजा को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर टीचिंग स्किल जो है उनको हमें बढ़ाना होगा, और टीचर्स जो हैं उन्हें सॉफ्ट स्किल के ऊपर आना होगा अपनी आप को कोप विद करने के लिए, अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए। अदरवाइज़ मॉडर्न सिस्टम के अंदर, डिजिटलाइज सिस्टम के अंदर और एक कंपटिशनल वर्ल्ड के अंदर असातिज़ा जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। सर, और हमारे टीचर्स को क्या मशवरा देते हैं और बिल्कुल स्टूडेंट को क्या मशवरा देते हैं, क्योंकि अब क्लासेस का टाइम ख़त्म हो गया, उनके एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ चुके, 1 अप्रैल से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों को क्या मशवरा देते हैं पेपर की अटैम्प्ट करते वक्त, किन बातों का ख्याल रखें और किस तरह से अपने बेहतर मार्क करने के लिए किस तरह से पेपर सॉल्व करें? जी, एग्ज़ाम के सिलसिले में तमाम स्टूडेंट को ये मेरा मशवरा है कि वो कम अज़ कम 15 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचें, ताकि स्ट्रेस लेवल जो है वो बिल्कुल फ़ील ना करें, और
अपना उस एग्ज़ामिनेशन के हवाले से वो जो पेपर है जो उन्होंने प्रेपरेशन की हुई है उन्हें इन अय्याम के अंदर शॉर्ट नोट्स जो हैं अपने पॉइंट्स नोट करने चाहिए चैप्टर वाइज, और वो आखिरी 1 घंटे में ज़रूर दोहरा के और फिर उन्हें एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए और अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए। और सबसे जो आसान क्वेश्चन है उन्हें सबसे पहले पेपर के ऊपर करना चाहिए, डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से उन्हें पेपर को सॉल्व करना चाहिए ताकि वो रिलैक्स रहें, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डीएस सेकेंडरी मलिक मंजूर हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बात हो रही थी मैट्रिक एग्ज़ाम के हवाले से, किस तरह से बच्चों की तैयारी करवाई गई है, क्या क्या मशवरे बच्चों को दिए जा रहे हैं, और इस हवाले से यकीनी तौर पर बच्चों को एग्ज़ाम हल करते वक्त, पेपर अटैम्प्ट करते वक्त अपनी तैयारी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। आसान क्वेश्चन पहले करने का मशवरा दिया गया असातिज़ा की तरफ से, और उसके साथ साथ तमाम जो बच्चे हैं यकीनी तौर पर उनको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनकी तादाद 50% तक होगी और इसमें उनको समझ बूझ के साथ ही तमाम सवालात के जवाब देना है। तमाम बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि वो मैट्रिक की जो भी उन्होंने तैयारी की है वो बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करें अपने एग्ज़ाम और बेहतर नताइज दें, क्योंकि पिछले साल बहुत मायूसकुन रिज़ल्ट रहे, 43% 9th का रिज़ल्ट था। अब वही बच्चे सेकंड पार्ट में हैं, तो उन तमाम बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात और यकीनी तौर पर ये असातिज़ा के लिए भी एक चैलेंज था कि उन बच्चों की तैयारी करवाई गई जो सिर्फ 43% रिज़ल्ट दे सके थे 9th में। अब वो मैट्रिक पार्ट 2 के एग्ज़ाम देंगे, उसमें अब देखना है कि वो किस हद तक अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मुझे और पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब हंगामी दौरों के साथ कारोबार अपने तौर पर इक़दाम भी करें।